अच्छा जी, ईद पे बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई और दो तो हमने भी देखी। एक तो ऑब्वियसली द सुपरस्टार शान, उनसे कौन वाकिफ नहीं है। How could we have missed his comeback on the big और दूसरी screen? थी आग लगे बस्ती में, तो वो भी देखी। उसमें हमारे फेवरेट हमारे दोस्त हैं दोनों, फहद मुस्तफा हैं, माहिरा खान हैं, यू कांट और ताबिश हैं, और सो वी वॉच दैट एज वेल। फनी थी वैसे। और फिर एक और मूवी लगी जिसका नाम है दिल्ली गेट। ये मैंने जहाँ फिल्म देखी ये स्केड्यूल में नहीं थी वैसे। मैंने देखा भी नहीं कि ये है कि नहीं So है। वो जरा एक इशू था। Anyway, उमर, Because obviously मैंने शेर से बाहर फिल्म देखी थी, you know, as you say. So हम जरा हमारे साथ एक्सपर्ट हैं उमर अलवी, उनसे बात करते हैं। फिल्मी नाक़िद हैं। अच्छा, थोड़ी सी बिफोर वी गो ऑन टू उमर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे हम पूछेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बड़ी अच्छी बात होती है कि ईद पे ये सारी मूवीज आती हैं। देयर आर चॉइसेस व्हिच इज वेरी गुड। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर नो मूवीज। अब तो ईदों पे ही आती हैं बस। ओके फाइन, लेट मी जस्ट शुक्र करो आ रही है। ऐसे तो पहले तो कोई आ ही नहीं रही थी। ट्रेजेडी के ईदों पे सिर्फ इट इज अ रिवाइवल। मतलब ठीक है, एक मौका देख के सारी मूवीज उसी वक्त ही आ जाती हैं। पीपल गेट सम चॉइसेस टू वॉच either something like Bulla, there is a bit of violence and everything in that, then there is the other film which is actually funny, उसको अगर इतना seriously ना भी लें तो आपको funny लगती है थोड़ी सी, and then there is दिल्ली गेट जो कि मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था। अच्छा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा है, मल्टीप्लेक्सेस हैं और certainly हर जगह ये फिल्में लगी, बाज नहीं लगी। बुल्ला की बात करें तो ऐसे हीरो की कहानी और पंजाब की सकाफत और रूहानियत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी फिल्म बुल्ला ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा अच्छा आगाज किया है। इसमें और हमारे शो पे ईद के शो पे आई थी और उन्होंने शी वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 6 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद का इसने बिजनेस किया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख रुपए, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख की कमाई रिकॉर्ड की गई। फिल्म को शायकीन की भरपूर पजीराई मिली। मुल्क भर में 30,000 से जायद अफराद सिनेमा घरों का रुख कर चुके हैं। ओवरसीज़ भी फिल्म बुल्ला की ज़ाहिर है इंटरेस्ट ले रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और वहाँ भी ये फिल्में लगी हुई हैं। सो उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी गहरी नज़र होती है इन मामलात पे, इन फिल्मों पे, किसने कितना बिजनेस किया, किसने कैसी फिल्म बनाई। हाँ, लेकिन पहला तो यही सवाल कर देंगे, ईद पे ही सारी मूवीज क्यों आती हैं? देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे फिल्म मेकर्स ये समझते हैं कि अगर ईद पे आएगी तो फिल्म चल जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि तीफा इन ट्रबल ईद पे नहीं आई थी और कितनी हिट हुई थी। अच्छा। इसी के अलावा और इससे पहले जो फिल्में हैं जैसे आपका मैं हूँ शायद आफरीदी हो गई, वार हो गई, ये भी ईदों पे तो नहीं आई थी। देखिए, वार तो बहुत पुरानी बात मगर वो ईदों पे नहीं आई थी। उसके बाद से उन्होंने टेम्पलेट पकड़ लिया कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मोस्टली ईद उल अज़हा, क्योंकि उसमें आपके पास लंबा मार्जिन होता है, फिर पूरे साल होता है आपके पास। ईद उल फितर पे तो आपके पास 2 महीने 10 दिन होते हैं, क्योंकि फिर ईद उल अज़हा की फिल्में आने वाली होती हैं। वैसे कहना है, जस्ट करेक्ट यू एंड आप बेहतर जानते हैं, लेकिन तीफा इन ट्रबल ईद पे आई थी क्योंकि इलेक्शंस के दिन आई थी 18 जुलाई। वो तो हमारे शो पे आए थे अली जफर और हमने उन पे बात की थी। ये तीफा इन ट्रबल इलेक्शंस में आई थी। अच्छा, चलो, इलेक्शन थे ना 2018 के, उस दिन आई थी। हाँ, ऐसा ही हुआ। हाँ, अच्छा, चले आगे चलते हैं। अब बताएं, द बिजनेस ऑफ फिल्म्स, आर वी गेटिंग बेटर? मतलब हम पिछले 10 सालों से रिवाइवल में फंसे हुए हैं। मतलब रिवाइवल हो जाना चाहिए। रिवाइवल में फंसे हुए हैं। रिवाइवल तो चला गया, नहीं हो सका। तो अब हम सर्वाइवल में। हमारे पास स्क्रीन्स नहीं है ना। पहले 145 थी जब हम लोग ने तीफा इन ट्रबल जब आई ना, तो उस वक्त 145 स्क्रीन्स थी। ठीक है, साइट्स कम थी, स्क्रीन ज्यादा थी। ओके, 145। अब क्या 100-105 बची हैं इस वक्त। कम ही होती जा रही हैं यानी ओवर द ईयर्स। जब फिल्में नहीं बनेंगी, नहीं लगेंगी। और उसके बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमाज आपके कैप्री खत्म हो गया। कराची में 2-4 और जो छोटे मोटे सब खत्म हो गए। मतलब सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस ही कुछ 2-4 कर रहे हैं ताकि चॉइस वाला सिनेमा है, विच इज सिंगल स्क्रीन सिनेमा, जिसको हम मल्टीप्लेक्स ही कहेंगे क्योंकि वो तो मल्टीप्लेक्स सॉर्ट बनाए है तो सिंगल स्क्रीन। इसके अलावा कराची में, पाकिस्तान में जो है उठाएं अगर आप, सिंध में तो नहीं है। सिंध में तो वैसे ही एक तरह से किल्लत है कि कराची के बाद हैदराबाद में कुछ सिनेमाज हैं, एंड दैट्स इट। उसके अलावा नहीं है। तो फिर आप उन फिल्म मेकर्स को क्या दाद देंगे, क्या कहेंगे जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं? मतलब माना कि इतनी बिजनेस नहीं कर सकती, इतने स्क्रीन्स नहीं है, फिर भी बनाए चले जा रहे हैं। व्हाई आर दे डूइंग दैट? देखिए, जब आपके पास मुसीबत आती है, जब मुश्किलें होती हैं, तो फिर उसका आप हल निकालते हैं ना। आग लगे बस्ती वालों ने क्या किया? उन्होंने क्या कम बजट में फिल्म बनाई। अगर 5 में बनाई है तो 15 करनी है ना उनको ब्रेक इवन करने के लिए। 15 कर लेंगे। स्मार्ट तो ये है। अब इन मुश्किल हालात में अगर कोई 15 करोड़ की फिल्म बनाएगा और वो 15 करोड़ करके कहेगा हम बहुत बड़े चौधरी हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको 45 करने होंगे। तो एक प्रॉब्लम तो ये है, छोटी बजट की फिल्म बनाएं। जैसे अबू अलिया हमारे डायरेक्टर हैं, वो बनाते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ की फिल्म बनाते हैं और वो पैसे पूरे कर लेते हैं अपने। स्मार्टली प्ले करें ना।
और देखिए सीधी सी बात है, जब अच्छी फिल्म बनेगी लोग देखेंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन 2-3 करोड़ में भी अच्छी फिल्म बन सकती है, और हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने लोगों को सिनेमा भी तो लाना ही है। प्रोडक्ट 2-3 करोड़ में तो नहीं बनेगी, 5 करोड़ में तो बन सकती है ना अच्छी। आपने देख ली आग लगे बस्ती में कितने पैसे लगे होंगे, कोई 5 तो सेट्स हैं उसके। और अब तो हुकूमत भी फिल्में बना रही है, पंजाब अलग बना रहा है, सिंध अलग बना रहा है, कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। हुकूमत अगर 3 करोड़ दे रही है तो वो कह रही है 3 ये पकड़िए, 2 आप अपने लगाइए और फिल्म बनाए। तो उससे उनको ये कि कम से कम एक तरह से जो वो होता है प्रॉब्लम कि ऐड से 2 करोड़ पकड़ लेंगे। वो भी कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। अब फिल्म टू फिल्म जरा हम आ जाते हैं। बुल्ला में हमने देखा शान का भरपूर एक्शन हमें देखने को मिला, और जाहिर है म्यूजिक बहुत अच्छा है। और फिर एक फीमेल विलन व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एज वेल, नईमा भट्ट का वो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट। और यू नो शी इज मेड फॉर द स्क्रीन। वो कम करती हैं, कम नजर आती हैं, बट उनका एक है अपना, प्रेजेंस है उनकी प्रेजेंस है। सो क्या लगा आपको कम वक्त में? ऑल्दो ये बहुत फिल्म बनी। देखिए मुझे बुल्ला की सबसे जो 2-3 चीज़ें में प्लस लगे वो ये हैं, एक तो रन टाइम 100 मिनट्स परफेक्ट। मतलब आप 2 घंटे में, आप सिनेमा में 2 घंटे का स्लॉट बुक करें, 100 मिनट की फिल्म लगाएं आप, 20 मिनट बीच में 10 मिनट इंटरवल के निकाल दें, दैट्स इट। आपको ज़्यादा शोज मिलेंगे। अगर आप 2.25 की बनाते हैं तो 2.5 घंटे होते हैं, फिर आपको शो कम मिलते हैं ना। एक तो वो स्मार्ट है, दूसरा मॉडर्न दिखाने की कोशिश की है एक तरह से पंजाब को, जो कि विच इज़ गुड। ठीक है ना। तो वो एक वो दिखाई है, प्लस एंट्री जो है, जैसे शान की 2-3 दफ़ा सीन्स हुए हैं ऐसे जिसमें वो फाइटिंग हो रही है, अचानक शान एंटर हुए एंड एवरीबडी लुक्स एट शान, स्टार्ट लुकिंग एट शान। तो वो चीज शान ही कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनकी स्टार क्वालिटी है। शान से अच्छा एक्शन पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। बाकी सब करने की कोशिश करते हैं, शान से अच्छा वो वेटरन हो चुके हैं ना, इतना कर चुके हैं वो 1990 से काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये आपकी एक्सपेक्टेशन, जब शान स्क्रीन पे आते हैं ना, यू वांट दैट एक्शन एज वेल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है उनसे। शान का रन टाइम भी 50 मिनट है फिल्म के अंदर, बाकी 50 मिनट वही नहीं, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स भर दिए हैं और फिर उसको आप एंड में जो है समझ नहीं पा रहे, ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं शान को देखने गया था ना भाई, तो मैं शान को देखूंगा पूरी फिल्म में कि शान क्या करें, तो वो एक तरह से वो है। प्लस स्टोरी में झोल हैं जो कि अगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ईद की वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी उसको फाइनल किया है, थोड़ा सा टाइम और ले लेते, इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लेते तो और अच्छी फिल्म हो सकती थी ये। अच्छा, सो वो ईद वाला जो है ना हमारे जहन में फंस गया है कि ईद पे फिल्म रिलीज होगी। तो अच्छा, अब आ जाए दूसरी पे, क्योंकि टाइम कम है, वी रियली वांट टू नो दिस। आग लगे बस्ती में हिट। हाँ, देखिए मजा आया। अगर मैं फिल्म सिनेमा के अंदर जा रहा हूँ विद लो एक्सपेक्टेशंस और मैं वापस आ रहा हूँ हंस हंस के पागल होके, तो दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ कि यार भाई देखनी है यार, क्या हो गया, एंटरटेनिंग है। देखिए लॉजिक नहीं है कोई, ठीक है, सिंपल सी फिल्म है, सिंपल सी फिल्म है, गाने भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो एक टेम्पलेट जो नामालूम अफराद दे के गई थी आज से 12-13 साल पहले, उसे फॉलो करते हुए इन्होंने एक फिल्म बनाई है फुल स्लैपस्टिक कॉमेडी। अच्छा, ये बात है, आपने जो बात की है ना, मैंने अपने जो लोगों को जो अपनी असेसमेंट इस मूवी के बारे में दी है, मैंने यही कहा था जरूर जाएं देखने, इट्स वेरी फनी बट डोंट टेक इट टू सीरियसली बिकॉज़ देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट। अच्छा, हम एक और भी बात कर रहे थे, हम जाहिर है हम अक्रॉस द बॉर्डर फिल्मों की बात करते हैं जो हम 5-5, 6-6, 10-10 दफा यू नो द आइकॉनिक फिल्में हैं, या हमारे यहाँ भी कुछ आइकॉनिक फिल्में हैं, इवन मौला जट भी हम यू नो द सेकंड वन, वो 2-3 दफा 4 दफा आप देख सकते हैं। ये वाली फिल्में वन टाइम वॉच होती हैं, सो वो लेजेंडरी स्टेटस हासिल करने के काबिल नहीं होती हैं फिल्में, जाहिर है, लेकिन कर रही हो फिल्में हैं, हम अप्रिशिएट करने बन रही हैं। म्यूजिक has been an integral part of subcontinent film industry, but we did not India, see that Pakistan. in these movies. हमें अब क्यों हमें तो नजर ही नहीं आया इसमें। ट्रेंड बदल रहे हैं ना, देखिए आप पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं ना, वहाँ भी तो कहाँ गाने हो रहे हैं, वो सॉन्ग डांस नंबर कहाँ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना। तो वो एक तरह से जो है, ये लोग अभी एक ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, एक वक्त आएगा जब म्यूजिक फिर से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सूट होगी एक फिल्म का। क्योंकि हम बॉलीवुड में अक्रॉस द, सॉरी आई नीड टू से दिस, कि अक्रॉस द बॉर्डर जब हम मूवी देखते हैं ना, क्रैश करती है मूवी, गाने हिट होते हैं, म्यूजिक इज सच अ बिग पार्ट ऑफ देयर मूवी। अब हमने नेटफ्लिक्स पे हक देखी उसका, वो मतलब वो गाने इट वाज द गाना फर्स्ट व्हिच मेड अस वॉच। यस, फिर हमारे फिल्मी म्यूजिक, आज तक पाकिस्तान आइडल में हमारे फिल्मी म्यूजिक बच्चे गा रहे थे, ठीक है, अगर वो लाइब्रेरी ना होती तो शायद आज हम वो बच्चे क्या गा रहे होते। सो हम क्यों म्यूजिक को इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, म्यूजिशियंस को इग्नोर कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। अब हम क्या करें, जो म्यूजिक आपका एड में बना रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं भाई तुम फिल्म की म्यूजिक करो, ऐसे तो नहीं होता ना। मुझे याद है जब निसार बज़मी साहब ने कम बैक किया था तकरीबन 10-12 साल के बाद, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आप फिल्मों में म्यूजिक क्यों नहीं करते, तो कह रहे मैं जाऊंगा लोगों के पास म्यूजिक करवाने के लिए। हाँ, बट ये मॉडल जो है उमर, हमारे ड्रामे
अगर देख लें टीवी पे उनके OSTs मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उनके। OSTs इतने अच्छे हैं ना हाँ। कि हमें फिल्मी गानों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम फिल्म में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम टीवी पे स्ट्रांग है। हमारे OSTs इंडिया में कॉपी हो रहे होते हैं। ऑफ कोर्स मतलब हमारे अच्छे बना सकते हो, फिल्म में भी अच्छे गाने अच्छा डाल सकते उससे हैं पहले ना। जब हम बजट की बात कर रहे थे ना, आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट इन उमर कि मौला जट जो लेजेंड ऑफ मौला जट थी उसका बजट वाज बिग और इट डिड सो वेल। क्यों? मौला जट जब आई थी एक तो दुनिया भर में रिलीज हुई, नंबर 1। नंबर 2 टिकट प्राइसेस ज्यादा थे, उन्होंने टिकट प्राइसेस बढ़ाए थे। फिर भी देखा था लोगों ने जाके, इस पे हंगामा हुआ था, सिनेमाज ने मना कर दिया था हम नहीं लगाएंगे। नदीम वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जो नहीं लगा रहा ना लगाए, जो नहीं लगा रहा तो उसको लगानी पड़ गई थी। डिमांड थी, स्मार्ट मूव था ना वो। तो उसको देखिए जितना बजट करना था उसने किया, उसके बाद प्राइसेस कम कर दी उन्होंने टिकट की। ये तरीका ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिल्म इतनी अच्छी थी कि हर आदमी, मैं 5 दफा देख के आया हूँ और मैं अभी भी कोई मुझसे कहेगा मैं चला जाऊंगा देखने के लिए। और अभी भी मैं यही बात कर रहा था कि द लेजेंड ऑफ मौला जट वाज वन फिल्म इन रीसेंट टाइम जो आप दोबारा, और फिल्म जो लेजेंडरी स्टेटस तभी हासिल करती है जब आप एक दफा नहीं देखें। इनफैक्ट अभी ईद पे जब टीवी पे भी अभी लगी थी ना 2-3 दिन पहले, तो तब भी देखी है। देखिए नुकसान हमें जो है सबसे ज्यादा मौला जट से हुआ है। कैसे? वो अच्छी फिल्म बन गई ना, लोगों ने देख लिया कि हम अच्छी फिल्म बना सकते हैं, उसके बाद जितनी मीडियोकर फिल्में आई सबने कहा नहीं देखनी, हमें अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अच्छा, मीडियोक्रिटी से याद आया, सॉरी आई डोंट वांट टू से दैट दो, द थर्ड फिल्म, शुड वी इवन टॉक अबाउट इट? दिल्ली गेट, देखिए रिलीज तो नहीं हुई वो, सिवाय न्यूप्लेक्स के और कहीं शोज लगे ही नहीं उसके, इसकी डीसीपी तो क्यों मेहनत करते हैं अगर कहीं लगनी नहीं होती? वेरी हार्ट ब्रेकिंग वैसे फॉर द हां, मतलब आई वांट टू नो व्हाई वुड शोज एक्टर्स टू। देखिए अब पहले होता था जब आपके पास बहुत सारे सिनेमास थे तो आप फिल्म का शो लगाते थे। जब एटीएम सिनेमा भी था तो आप उसमें एक आदमी भी है तो फिल्म चल रही है। मैं कई फिल्में ऐसी देखी हूँ जिसमें मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। तो लेकिन अब जो है बिजली की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आपके सारे अखराजात बढ़ चुके हैं ना, तो अब जब तक 10 लोग नहीं होते तो वो सिनेमा नहीं चलाता फिल्म। अच्छा। वो मना कर देता है। न्यूप्लेक्स में कई दफा ऐसा हुआ कि मैं गया हूँ, 4 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं सर सॉरी। मैं कहा भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, वापस कर जाऊँ? टिकट भी खरीदी है। नहीं टिकट उस वक्त कहते हैं आप अभी खड़े रहिए, अभी ना लें, 10 लोग होंगे तो लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी ना, ये अभी जो मेजर्स चल रहे हैं उससे पहले की चीज़ है ये। तो इस वजह से जब 10 लोग नहीं होते हैं तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो आप इल टाइम करके एक तो रिलीज करते हैं। एक फिल्म थी कहे दिल जिधर, वो स्पाइडरमैन के साथ रिलीज की थी। अब स्पाइडरमैन के साथ रिलीज करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। ये उसमें 3 स्पाइडरमैन थे उस वाली में, हाउसफुल जा रहा है। उनका पहला शो कैंसिल, उनका दूसरा शो कैंसिल, उनका तीसरा शो कैंसिल होते होते बच गया क्योंकि कास्ट ने आके टिकट खरीद लिया 10। तो अब आप जब ये बेवकूफियां करते हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए ना कि दो फिल्में। अच्छा उमर हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि एक हमने जो ट्रिब्यूट देना है उस पर भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर कुछ हमसे शेयर कीजिए। मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ़ा, मकालमा निगार हसीना मोइन साहिबा को दुनिया से गए 5 बरस बीत गए हैं और 1941 में भारत के शहर कानपुर में पैदा हुई। टेलीविज़न करियर का आगाज़ 1969 में ड्रामा ईद का जोड़ा लिखकर किया। हसीना मोइन के मशहूर ड्रामों में एक तवील फहरिस्त है, there's a long list, you know. Well, she's such a legend कि उनको तो मतलब she doesn't even need an introduction. इनका तो वो नाम है कि जो औरत का किरदार था ना वो एक नए अंदाज में पाकिस्तानी बड़ा ही खुद मुख्तार और बोल्ड और बड़ा ही तो पता नहीं क्या है लेकिन इंडिपेंडेंट बोल्ड कहें हम, क्योंकि आई एम सॉरी पाकिस्तान में बोल्ड को ना इन्होंने बड़ा गलत कॉनोटेशन दे दी है। क्यों अंग्रेजी खराब कर रहे हो भाई? बोल्ड का मतलब बोल्ड होता है। हाँ, और हमारी वो भी फिल्मों और टीवी ड्रामों के जरिए ये लफ्ज इस्तेमाल करके खराब किया गया। वो लिखारी, वो कॉन्सेप्ट वो नहीं है हमारे पास उमर, अब क्यों नहीं है? बेसिकली कैरेक्टर्स बनाती थी। हसनात भाई हो गए, बुखरात हो गया, कबाचा हो गया, वो कैरेक्टर्स बना के उनको छोड़ देती थी। वो फार्मूला इस्तेमाल करती थी जो इंडिया में जैसे होता है फिल्मों में कि वो 5 साल के लिए नहीं बना रही, वो 50 साल के लिए बना रही है। उनका आज भी ड्रामा कोई 50 साल पुराना किरण कहानी उठाई जो 75 में आया था, वो आज भी वैलिड है। आज भी वैलिड है। उस आप तन्हाइयाँ आज भी देखें तो आज की कहानी लग रही है, अनकहीं आज भी आपको जो है उससे आप रेजोनेट कर सकते हैं। तो वो थी। जब तक कोई राइटर इतना सोचेगा कि 50 साल बाद भी मेरी चीज देखी जाए, वो हिट होती है। अशफाक अहमद बात इसकी ये निचोड़ निकला, वी नीड बेटर राइटर्स आल्सो, मतलब जो विजनरी राइटर्स हो और प्लानिंग भी हो थोड़ी सी। अच्छा नहीं, मगर ड्रामे तो बड़े अच्छे बन रहे हैं भाई, हिट देखिए ड्रामे अच्छे बनना और क्लासिक बनने में फर्क है। क्लासिक हम हसीना मोइन क्लासिक बनाती थी। That's right. Okay, we don't really have more time, but it's always this an is an education interesting having you in the studios. That is so true, Mel. Thank you for being here.